आज संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने सीने पर हाथ रख करके ये कह दे कि मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है कोई ऐसा? कोई नहीं। बूढ़ों की जाने दो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों से बात करो तो वो डांट करके बोल देते हैं मम्मी बात मत करना मुझे बड़ी टेंशन है। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा बात मत करना मुझे तो बड़ी टेंशन है। बूढ़ों की जाने दो, बच्चे को आजकल टेंशन हो रही है कोई ऐसा जो अपने सीने पर हाथ रख करके ये कह दे मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत थोड़े थोड़े सब दुखी। तो किसी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक बात बताइए, इस संसार में सब दुखी ही दुखी हैं कि कोई सुखी भी है? बोले एक व्यक्ति सुखी है। कौन? बोले सुखी राम को सुखी तो वो है भैया जिनको मिल गया फिर भी राम राम नहीं मिला डबल राम राम। चाह गई चिंता मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही किसी को शरीर से कष्ट है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अच्छा मान लो शरीर से भी स्वस्थ है तो धन से कष्ट है, किसी को तन से कष्ट है। हाँ मैंने कितने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहां देखा है, सब कुछ भरा पूरा है लेकिन शाम को जब खाने बैठे तो 2 फुल्का और मूंग की दाल। मैंने कहा भैया सेठ जी दाल में घी नहीं लिया? अरे नहीं महाराज डॉक्टर साहब ने मना किया, ब्लड प्रेशर हाई है। लो सब कुछ भरा पूरा है लेकिन शरीर से कष्ट है। अच्छा मान लो शरीर से भी स्वस्थ है तो मन में कोई ऐसा क्लेश कोई ऐसी पीड़ा दुख बना रहता है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी। बच्चे कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं जिस अपने मन की व्यथा को अपने मन की पीड़ा को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत। एक गरीब व्यक्ति जो होता है जो बेचारा दिन भर मेहनत करता है मजदूरी करता है, आज के महंगाई के दौर में उसको जब 100 200 500 मजदूरी मिलती है तो स्वयं खावे कि अपनी पत्नी को खिलावे कि बच्चों को खिलावे कि बैंक में क्या करे वो, उसको धन से कष्ट है। लेकिन इस प्रकार के तीनों प्रकार के ताप यदि किसी को है तो मैंने देखा है साहब कि बड़े बड़े प्रासादों में बड़े बड़े भवनों में महलों में अट्टालिकाओं में रहने वाले दुख से दुखी हैं। उनका जीवन केवल कैप्सूल पर है। एक भूख नहीं लगती इसलिए, एक भूख लग जाती है भोजन कर लेते तो पचने के लिए, एक नींद नहीं लगती इसलिए सोने के लिए, एक खाने से पहले खाने के बाद, एक सोने से पहले सोने के बाद। हाँ सोने के बाद कैसे सो जाते हैं तो पत्नी डाल देती है 2 बूंद उनके मुंह में भोजन पचने के लिए, ब्लड प्रेशर हाई ना हो, बीपी के लिए। इसलिए बड़े बड़े भवन महल अट्टालिकाओं में बड़े बड़े प्रासादों में रहने वाले शांति खोजते हैं
और ध्यान देना मेरे माई बाप, शांति पैसे का विषय नहीं। यदि शांति पैसे का विषय होती तो बड़े बड़े श्रीमंत इन गरीबों को कभी चैन की सांस न लेने देते। शांति यदि बाजार में मिलती होती तो बड़े बड़े श्रीमंत खरीद करके अब तक तिजोरी में लॉक कर देते। बड़े बड़े पैसे वाले इन संतों की कुटिया में कभी न जाया करते। शांति मिलेगी कहां? शांति की खोज कर मैं देखता हूं उनके यहां हर चीज तो सेट है, जैसे टीवी सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, भैया फ्रिज सेट है, टी सेट है, हाँ ऑल थिंग इज सेट, लेकिन अंदर रहने वाला अपसेट। सब कुछ तो सेट है लेकिन अंदर रहने वाला अपसेट है। तो शांति मिलेगी कैसे? शांति केवल और केवल सत्संग में मिलेगी, कथा में मिलेगी, संतों के चरणों में मिलेगी। हाँ, शांति कोई छगनलाल की छोरी नहीं है जो बाजार से लाई जाएगी। केवल एक काम कर दो, पाप के ताप को घटा दो, शांति अपने आप आ जाए। और यदि तीनों प्रकार के ताप किसी को है, तन से कष्ट है, मन से कष्ट है, धन से कष्ट है, आ जाओ 7 दिन भागवत की कथा में, ये सारे कष्ट दूर हो। क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने के सामर्थ्य जिसमें है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं।